हेलो दोस्तों, क्या हाल समाचार। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज से हम लोग जो है हिस्ट्री की जो है नई क्लास जो है शुरू करने जा रहे हैं, जो कि प्राचीन भारत का इतिहास। जो बच्चे एनडीए, एसएससी, क्लर्क लेवल, पीसीएस लेवल इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है हिस्ट्री क्लास जो है इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए हम और आप मिलके जो है तैयारी करते हैं हिस्ट्री की और देखते हैं किस तरह से जो है ये आगे होगा। आइए आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इतिहास। इतिहास है क्या? अरे भाई, जो घटना बीत चुकी है वही तो इतिहास है। तो इतिहास को हम लोग जो है तीन भागों में जो है वो बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल। पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अगर इसकी समय अवधि की बात करें तो ये 10 लाख बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का जो समय था उसे बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। 10 लाख से 3000 बीसी तक का जो समय था प्रागैतिहासिक काल में आता है। 3000 बीसी से 600 बीसी तक का जो समय है वो आधैतिहासिक काल में आता है। और 600 बीसी से आगे का जो समय है वो ऐतिहासिक काल में आता है। प्रागैतिहासिक काल जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध न हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आधैतिहासिक काल लिखित विवरण तो उपलब्ध है, लेकिन वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ऐतिहासिक काल लिखित विवरण उपलब्ध भी है और लिपि पढ़ी भी जा सकती है। तो ये हो गया ये हो गई इनकी परिभाषा। अब हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में क्या है, आधैतिहासिक काल में क्या है और ऐतिहासिक काल में क्या है। आधैतिहासिक काल को आप लोग एक लिख सकते हैं कि इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। चलिए आइए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल या इसको हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल,
पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, अगर इसकी समय अवधि की बात करें हम लोग तो इसकी समय अवधि है 10 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक। मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसकी समय अवधि है 10,000 बीसी से लेके 7,000 बीसी तक। और नवपाषाण काल की बात करें तो ये 7,000 बीसी से 3,000 बीसी। पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो है वो आखेटक को शिकारी कहते हैं। आखेटक, इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में शिकारी, शिकार पर ही निर्भर था, अन्न उत्पादन करना नहीं जानता था, इसलिए आखेटक। एक उसके बाद है खाद्य संग्राहक। खाद्य को संग्रह करना जानता था, उत्पादन करना नहीं जानता था। उसके बाद जो है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस कहा गया है ज्ञानी मानव को, ज्ञानी मानव। इसी काल में मनुष्य ने आग की खोज भी की। तो आग की खोज भी जो है वो इसी काल में की है। तो पूरा पाषाण काल में आप लोग ये 4 चीजें याद रखेंगे जिससे कि आसानी होगी इसको आगे करने में। मध्य पाषाण काल में आखेटक बना रहा, उसके बाद खाद्य संग्राहक भी बना रहा, उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें काम हुआ कि इसमें पशु को जो है पालतू बनाया। और पहला पशु था कुत्ता, जिसे कि पालतू बनाया गया। इसके बाद जो है इसी काल की एक इम्पोर्टेंट जो है धरोहर स्थल हम लोग उसे कहेंगे भीमबेटका की गुफा, जिसे हम आदमगढ़ की गुफा भी कहते हैं। याद रखेंगे भीम बेटका की गुफा, या इसे कहेंगे आदमगढ़ की गुफा। ये जो है भोपाल मध्य प्रदेश में है। इस युग में मनुष्य को रंगों की पहचान भी थी। क्यों? क्योंकि भीमबेटका की गुफाओं से जो शैलक कृतियां जो प्राप्त हुई है उनमें हरे रंग, लाल रंग, पीले रंग और सफेद रंग का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। तो याद रखेंगे कि रंगों से ये परिचित थे, रंगों से परिचित थे। अगर कह दें तो वो जानते थे लाल रंग के बारे में, हरा, पीला और सफेद। चलिए आइए अब जान लेते हैं नवपाषाण काल, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेसिकली सारे क्वेश्चन, सारे तो नहीं, किसी से भी कुछ भी बन सकता है। आप लोग जो है ये याद रखिएगा। अब हम लोग जान लेते हैं नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण खोज क्या थी? पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार। मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। उसके बाद जो है वो स्थायी निवासी हो गया था। स्थायी निवासी हो गया, इस कारण वो जो है खाद्य संग्राहक न रह के अब खाद्य उत्पादक बन गया। खाद्य उत्पादक बन गया। अब खाद्य की अगर बात करें तो कृषि का जो प्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो है मेहरगढ़
बलूचिस्तान से। यहाँ से हमें गेहूं और जौ, ये दो तरह की जो है अन्न प्राप्त हुए हैं, जिससे पता लगता है कि ये यहाँ पे जो है ये लोग गेहूं को उपजाना जो है जान चुके थे। अब इसके बाद और आगे अगर हम लोग देख लें तो आगे और देख लें तो चावल का साक्ष्य जो है वो कोल्डी हवा यूपी से प्राप्त हुआ है। इसी तरह जो है और हम लोग देख ले तो गौशाला जो है ये जगह है महगड़ा। ये महगड़ा जगह ये भी यूपी में है। यहाँ से हमें गौशाला के जो है साक्ष्य मिले हैं। और उसके बाद जो है मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, मृदभांड जो कि हमें मिले हैं चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो और ये भी कहाँ है तो ये भी यूपी में है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गर्तवास की। गर्तवास जो है हमें प्राप्त हुआ है। गर्तवास यानी मनुष्य जो है जमीन के नीचे जो है गड्ढे बना के और फिर वहां जो है वो लोग रहा करते थे। तो गर्तवास जो है हमें मिला है, ये है बुर्जहोम जो कि, और इसके बाद जो है बुर्जहोम और एक है गुफा कराल जो कि जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से जो है हमें जो है वो गर्तवास के जो है वो साक्ष्य मिले हैं। और उसके बाद अगर और हम लोग बात करें तो बिहार से जो है वो हमें हड्डियों के उपकरण हमें मिले हैं चिरांद जो कि बिहार में है। वहां से हमें हड्डियों के उपकरण मिले हैं। और एक और आप लोग याद कर लीजिए, वैसे बहुत सारा हो गया है, एक और अगर आप लोग याद कर लीजिए तो जो है अतिरम पक्कम से हमें जो है वो कुल्हाड़ी मिला है। कुल्हाड़ी के साक्ष्य जो है हमें कहां से मिले हैं वो है अतिरम पक्कम। और अतिरम पक्कम है कहाँ, ये अतिरम पक्कम है तमिलनाडु में। तो ये बहुत सारे जो है हम लोगों ने जो है वो कर लिए हैं। बेसिकली इससे ज्यादा जो है एनडीए लेवल में, एसएससी लेवल में, क्लर्क लेवल में इससे ज्यादा जो है बाहर से पूछते ऐसा हो नहीं सकता है। इनके पास सीमित ही जो है वो पूछने के लिए प्रश्न हैं। तो इससे बाहर से तो खैर नहीं पूछ सकते हैं। बस पढ़ने के लिए और बहुत सारी बुक्स हैं तो आप उनमें से और पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्थल हैं। तो जितना जो है कम और सटीक याद करेंगे उतना आप लोगों के लिए जो है वो बेहतरीन रहेगा। आइए अब देख लेते हैं, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। ये है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल, इसकी अगर हम लोग समयावधि की बात करें तो इसकी समयावधि जो है वो 10 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक, ये 50,000 से 40,000 बीसी तक, और ये 40,000 बीसी से 10,000 बीसी, 10,000 बीसी तक, ये इनकी समयावधि थी। अगर मैं बात करूं कि आग की खोज मनुष्य ने कहाँ की, तो निम्न पूरा पाषाण काल में ही मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी। तो आग की खोज आज से लगभग 70,000 साल पहले के आसपास जो है वो विदित है कि मनुष्य ने जो है आग की खोज जो है
मनुष्य द्वारा कर ली गई थी। तो यहाँ से बाकी यहाँ से और जो है ज्यादा कुछ आने लायक है नहीं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसका ओवरव्यू और ले लेंगे कि प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल या मानव का उद्भव किस तरह से कहाँ हुआ, ये थोड़ा हम लोग और देख लेते हैं। चलिए ये देखते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम अगर कहा जाए तो अफ्रीका के जंगलों में जो है वहां पे वानर से मानव बनने की जो श्रेणी थी, तो वो वहीं से जो है मिला है कि अफ्रीका में जो है वो मानव से जो है वानर से मानव का जो प्रगति का जो काल रहा वो अफ्रीका में ही जो है अफ्रीका के जंगलों में वानर से मानव के बीच का जो समय रहा, वानर से मानव के बीच का समय जो रहा वो अफ्रीका में ही जो है रहा। तो हम लोग कह सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति जो है वो अफ्रीका में ही जो है, तो मानव की उत्पत्ति जो है वो अफ्रीका में ही जो है वो हुई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में। अब भारत में एक स्थल है, आप लोग याद रखेंगे, नर्मदा घाटी, जो कि कहाँ है, हथनौरा। और ये हथनौरा है कहाँ? हथनौरा है मध्य प्रदेश। यहां से जो है हम लोगों को नवपाषाणकालीन मानव की जो है वो मानवों का जो अस्थि कंकाल जो है वो यहाँ से मिला है। और जो है इसमें ज्यादा पढ़ने की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, क्यों? क्योंकि हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास जो है बहुत बड़ा है और बेसिकली जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है वो सफिशिएंट है इस लेवल के एग्जाम के लिए। तो चलिए आइए, आज के लिए इतना ही, और बाद बाकी जो है अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।